हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं ला पाई AIB20 के लिए। तो कई सारे कमेंट्स आ रहे थे बैक टू बैक कि मैम बेयर एक्स हमारे पास नहीं है, तो क्या हम बगैर बेयर एक्स के एग्जाम दे सकते हैं? तो ये हम बताएंगे आज आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की उसी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। पहली बात तो आपको बता दूं कि AIB20 को लेकर कई सारे वीडियोस मैं लाऊंगी इस चैनल के माध्यम से। तो अगर चैनल पर नए हैं, आप भी AIB20 देने जा रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना हर साल का, AIB15, AIB16, AIB17, उसमें जो फ्रंट पेज है ना क्वेश्चन पेपर का, उसमें देखिए कुछ गाइडलाइंस लिखा हुआ रहता है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हो। इसमें आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी, ये सब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बेयर एक्ट अलाउड है। देखिए, बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स आर अलाउड इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेयर एक्ट्स। मान लीजिए आपके पास अगर विदाउट नोट्स वाले बेयर एक्ट नहीं है, आपने खोजा, आपने दोस्तों से मांगा, आपको नहीं मिला, आप किसी भी कारणवश, मान लीजिए पैसा बहुत ज्यादा था, आप इतना एफर्ट नहीं कर पाए, कोई भी रीजन हो सकता है XYZ, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप विदाउट नोट्स वाले बेयर एक्ट खरीदने में अगर आप असफल हो जाते हैं, आप नहीं खरीद पाते, तब क्या होगा? तब ये होगा, बेयर एक्ट्स विद लिस्ट शॉर्ट नोट्स विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जामिनर इन्विजिलेटर। तो अगर आपको बेयर एक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले नहीं मिल रहे हैं, या किसी के पास नहीं है, या नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको डरने की बात नहीं है। जो आपके पास है विद शॉर्ट नोट्स वाले भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि बेयर एक्ट आप लेकर के ही जाना, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने मुझे पूछा व्हाट्सएप पे कि मैम ये होता तो है, मतलब बेयर एक्ट लेकर के जाना होता है इस एग्जाम में, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं बेयर एक्ट के बिना एग्जाम दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना सही नहीं है। बेयर एक्ट को लेकर के जाइए। मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत तेज है, आप बहुत टैलेंटेड होंगे, अगर आप बेयर एक्ट को छोड़ करके भी जाते हैं तो आप कितने मार्क्स कैरी कर पाओगे? 10, 15, 20 इतने आपको मिल जाएंगे। लेकिन 45 इज द पासिंग परसेंटेज, 45 इज द पासिंग परसेंटेज। तो फिर रिस्क क्यों लेना है, आप मुझे ये बताओ। AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एकदम सीधा, एकदम सरल सा एग्जाम होता है, तो इसमें आपको क्यों रिस्क लेना है? जब वो लोग खुद बोल रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले खुद नोटिफिकेशन में बोल चुके हैं कि बेयर एक्ट अलाउड है, ये ओपन बुक एग्जाम है, इसमें बेयर एक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स या विदाउट कमेंट्स वाले ही अलाउड है। तो फिर आपको इतनी टेंशन किस बात की है कि मैम मुझे बेयर एक्ट नहीं लेके जाना है? तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट देखिए मत होइए, क्योंकि देखिए समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो समय जो आपका लाइफ का चला गया वो दोबारा लौट करके नहीं आता है। और पैसा भी, मान लीजिए पैसा तो आप कमा लोगे फिर भी, लेकिन बहुत मेहनत लगता है ना कमाने में। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो ले करके जाइए, नहीं है तभी भी आप ले करके जाइए, किसी से ले लीजिए आप एक बार, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि सारे बेयर एक्ट जो लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कई लोगों ने मुझे पूछा, इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दे रही हूँ। ये आप लोग, कई लोग मुझे पूछते हैं कमेंट में, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, तो इस वीडियो को आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये पूरा वीडियो मैंने बनाया है बेयर एक्ट के ऊपर, कि बेयर एक्ट नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए नहीं ले जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो उसका क्या सोल्यूशन है ना, कुछ सब्जेक्ट के लेके जाएंगे तो क्या होगा। तो ये सब हम कुछ बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है, सारा कुछ हम बताएंगे। देखिए, अगर आपके पास टोटल 25 सेट्स ऑफ बेयर एक्ट आते हैं, 25 सेट्स या 24 सेट्स ऑफ बेयर एक्ट आते हैं टोटल, तो सारे के सारे अगर आपके पास मतलब नहीं है, पॉसिबल नहीं हो रहा है, आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपको जो मेजर सब्जेक्ट के जो बेयर एक्ट्स हैं वो आपको लेकर के जाने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट आप मत भूलना, इसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ये लेकर के जाना। IPC BNS ओल्ड लॉस न्यू लॉस के 6 बेयर एक्ट हो गए टोटल। उधर हो गया आपका BNS, BNSS और BSA, 3 उधर हो गया। इधर आपका हो गया IPC CRPC एविडेंस एक्ट, 6 बेयर एक्ट हो गया, 7 कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, 8 हो गया CPC सिविल प्रोसीडियर कोड। हाँ, फिर आपका हो गया इधर फैमिली लॉ 9, फैमिली लॉ के बेयर एक्ट को मत लेके जाना। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ दोनों के क्वेश्चंस आते हैं। फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉस, NI एक्ट का बेयर एक्ट लेके जाना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से हर बार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसको आप लेके जाना। चेक बाउंस का क्वेश्चन वो करते हैं,
तो ये तो आप मत ही छोड़ना। और एडवोकेट्स एक्ट में से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, एडवोकेट्स एक्ट में से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बाकी अब लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ जो भी है वो सब आप छोड़ दो, साइबर लॉ, कंपनी लॉ, वो सब मैं नहीं बोलूंगी, वो सब चाहे आप मत लेके जाना, आई रिपीट, वो सब डायरेक्ट आप छोड़ दो, मत लेके जाना। लेकिन जिसका मैंने आपको नाम बताया है अभी, जो मेजर सेट वाले जितने बैरेक्ट्स हैं, ओल्ड लॉज, न्यू लॉज, मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होंगे इनसे, ठीक है। फिर आपका सीपीसी, सीपीसी से ज्यादातर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं डायरेक्ट सेक्शन वाले, तो सीपीसी तो आपको लेकर के ही जाना है। एविडेंस एक्ट मत भूलना बिल्कुल भी। फैमिली लॉ, फैमिली लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फैमिली लॉ मत भूलना। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनआई एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये जो कुछ बैरेक्ट जिसका नाम मैंने आपको बोला है आप नोट डाउन कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं चार्ट आपको दे दूंगी, ठीक है। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि जिसके लिए ये पूरे 25 सेट ऑफ बैरेक्ट खरीदना इम्पॉसिबल है, जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो सेलेक्टेड बैरेक्ट लेकर के जाए। सेलेक्टेड बैरेक्ट में आपको ये सब ही लेके जाना है, क्योंकि इन सब में से ही ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो भी टेंशन लेना एकदम मत लीजिए टेंशन, एग्जाम का 1 महीना है हार्डली, हम कह सकते हैं कि 1 महीना का समय है हमारे हाथ में। तो उस 1 महीने में आपको अपना एग्जाम पास करना है। और एआईबी पास करना कोई कठिन बात नहीं है, एकदम आसान सा एग्जाम होता है एआईबी। आपने जो भी पढ़ा अपने एलएलबी के 5 साल के करियर में, अपने एलएलबी के 3 साल के करियर में, वही सब पूछे जाते हैं, तो क्यों घबराना। ओपन बुक एग्जाम होता है, 3 घंटे का समय है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कुछ भी छोड़ करके आना नहीं है ना। और एक बात आपको बता दूं कि बेयर एक्ट्स के बिना आप एआईबी पास नहीं कर पाओगे। तो बेयर एक्ट के बिना एआईबी पास करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, एक ही बार में निकल जाइए ना। क्यों ये सब आप झंझट झमेला पालते हो कि भाई दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, 2 साल का समय रहता है, लाइफ टाइम का समय है, कभी भी दे देंगे भाई, क्या है ना। तो इन सब चक्करों में जाना ही क्यों है अपने को बस एक ही बार में निकल जाए, झमेला है, टेंशन है, जो भी है नक्की हो जाए, आपका सीओपी आ जाए, आपका लाइसेंस आ जाए, बस और क्या चाहिए, है ना। तो समझ में आया ना आप लोगों को कि बैरेक्ट लेकर के जाना है, बैरेक्ट के बिना एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। समय बहुत कीमती होता है, तो इसको जाया मत करिए। कोशिश करिए कि एक ही चांस में हम निकल जाए। ये 2 साल, 3 साल, 4 साल का चक्कर में क्यों पड़ना है ना। एक ही बार में क्लियर हो कि आप निकल जाओ तो टेंशन नहीं रहता फिर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि बीसीए वाले खुद बोल रहे हैं कि बैरेक्ट अलाउड है, तो लेकर के जाना, आपको अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम मैं नहीं लेके जाऊंगा बैरेक्ट तो क्या होगा, कौन सा हम फेल हो जाएंगे। तो ये मेंटलिटी देखिए मत रखिए, माइंडसेट को चेंज करिए, एक ही बार में निकल जाइए, बैरेक्ट को लेके जाइए। इसमें कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का तो कोई कहानी है नहीं, ना ही कोई परसेंटेज की कहानी है कि 80% जिसका आएगा उसका सेकंड में नाम रहेगा, जिसका 90% आएगा उसका फर्स्ट में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ आपको। तो इसमें देखिए पास ही दिखाएगा, आप भले 80 लाओ, चाहे 90 लाओ, चाहे आप 45 लाओ, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का कोई कहानी नहीं है, तो क्यों इन चक्करों में पड़ना फिर, है ना। तो बैरेक्ट लेकर के जाना। क्वेश्चन पेपर के जो इंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये देखिए, इसमें भी साफ साफ बीसीआई वाले ने लिखा है कि बैरेक्ट अलाउड है, बिना बैरेक्ट के अलाउड नहीं है। आप कैसे एग्जाम दोगे, है ना। तो बैरेक्ट अलाउड है विद शॉर्ट नोट्स। अगर आपके पास नहीं है विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले, खोज चुके हैं, तब आप लेके जाना विद शॉर्ट नोट्स वाले, ठीक है। थोड़ा सा पीडीएफ के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पीडीएफ रेडी कर रखा है 280 का, ठीक है। उसमें सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे मेजर सब्जेक्ट वाले, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, न्यू लॉज की अभी हमारी टीम रेडी कर रही है पीडीएफ एमसीक्यू की। तो वो लेने से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस पेपर भी मैंने बना रखा है, तो जो लोग मुझसे पीडीएफ ले चुके हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस पेपर नहीं लिया है, वो मुझसे ले लेना, मुझे मैसेज करना, मैं आपको दे दूंगी व्हाट्सएप पे। उस वक्त रेडी नहीं हुआ था, इसलिए मैंने नहीं दिया आप लोगों को, ठीक है। तो वो भी अभी रेडी हो चुका है प्रैक्टिस पेपर। और बीएनएसएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारी टीम लगी हुई है काम में, तो वो रेडी हो जाएगा 3-4 दिन में। तो जैसे ही रेडी होता है आप प्लीज मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है बहुत ही बिजी है। मैं एक को मैं मैसेज करके बोलूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग मुझे डीएम कर देना, मैं आपको दे दूंगी। कोई भी डाउट्स होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। और आप लोग एआईबी पास कर जाओ, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग एआईबी पास कर जाओ, और पास कर भी जाओगे तो बेकार में ये डरना वगैरह आप लोग बंद करो, टेंशन मत लीजिए। ओपन बुक एग्जाम है, 3 घंटे का समय दिया जाता है आपको, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कुछ भी छोड़ के तो आना ही नहीं है। और कई सारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, मतलब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इस चैनल के माध्यम से
कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़े, विदाउट सेक्शंस वाले तो मिलते नहीं है, कैसे खोजे आंसर्स, तो सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप मुझे मैसेज कर देना। लैंडमार्क जजमेंट के भी पीडीएफ है, केस लॉस का हम डिटेल में थोड़ा रेडी कर रहे हैं, तो वो लेने से आपका पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चांसेस है कि आप मतलब कुछ कॉमन क्वेश्चंस मिल जाए उसमें से। अब कई लोग बोलते हैं कि मैम अगर हम आपकी पीडीएफ लेंगे तो क्या गारंटी है कि हम पास हो जाएंगे? तो देखिए भैया, गारंटी कोई चीज की नहीं होती है। मैं आपको दिशा दिखा सकती हूँ, आई कैन गाइड यू, आई कैन शो यू द राइट पाथ, लेकिन उसमें चलने का जो जिम्मेदारी है वो आपका ही है। एग्जाम देने आप ही जाओगे, बैरेक्ट्स आपको ही लेके जाना है और आंसर कैसे खोजते हैं ये भी आपको खुद करना है। मैं तो आपको सिखा दूंगी सब कुछ, है ना। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और अच्छे से फोकस करिए अपने स्टडीज पे। और हाँ, बैरेक्ट लेकर के जाना, बैरेक्ट विदाउट बैरेक्ट आप मत जाना। रिस्क क्यों लेना बेकार में, है ना। ठीक है, आप पास हो जाओगे, हो भी सकते हो, लेकिन रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है भाई। बैरेक्ट लेकर के जाओ, आसान सा एग्जाम होता है, आराम से देके जाओ। मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें फोकस करो, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, न्यू लॉज, ओल्ड लॉज, फैमिली लॉ, बस यही सब कुछ 8-9 सब्जेक्ट है जिसमें आपको फोकस करना है, ठीक है। बाकी उतना नहीं देखोगे तो चलेगा। तो आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।